हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताऊंगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना कि रेशियो प्रोपोर्शन के तो काफ़ी क्वेश्चंस को सोल्व करेगा, अर्थमेटिक के अंदर बाकी भी काफ़ी जगह में ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर पूरा देखना। मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहाँ कहाँ लगता है और इसका यूज हम इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, और कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम कितनी आसानी से बिना कोई कैलकुलेशन किए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किए क्वेश्चंस को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये मेथड लगेगा कैसे और किन क्वेश्चंस के ऊपर ये मेथड लगेगा। ठीक है, पहले मैं एक आपको बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, जैसे मान लो दो नंबर है और उनका रेशियो है आपका 2:3। दो नंबर्स का रेशियो 2:3 है। ठीक है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, जैसे एक 2 हो सकता है, एक 3, या एक 20 हो सकता है, एक 30 हो सकता है। अब मैं कहता हूँ अगर दोनों नंबर को मैं 5 से इंक्रीज कर दूँ, इफ़ बोथ नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 5 देन न्यू रेशो बिकम्स, उनका जो नया रेशियो है ना वो कितना हो जाता है दोनों नंबर का, मान लो वो 5:7 होता है। 5:7 होता है, तो मैं कहता हूँ नंबर फाइंड करो, फाइंड ओरिजिनल नंबर्स। दोनों के दोनों जो ओरिजिनली नंबर थे वो नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो अगर छोटे बच्चे को हम ये क्वेश्चन देते हैं और उसको सोल्व करने के लिए कहें तो वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, आप सोचो। दो नंबर का रेशियो आपको दे रखा है 2:3, तो हम क्या मान लेते हैं, एक नंबर 2x है और दूसरा नंबर कितना है 3x। ये मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता मैथमेटिक्स में इतना तो वो भी कर सकता है। ठीक है, 2x और 3x दो नंबर है। अब क्या कहते हैं, दोनों को 5 इंक्रीज कर दो, यानी कि पहले को भी 5 इंक्रीज कर दो, दूसरे को भी 5 इंक्रीज कर दो। अब जो ये नए नंबर बन गए, इनका रेशियो कितना है 5:7। तो बताओ, आप ओरिजिनल नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14x प्लस 35 इक्वल टू कितना आ गया आपका 15x प्लस में 25। तो यहाँ से x कितना आ गया आपका 10 आ गया। बहुत आसानी से x 10 निकाल दिया। तो ओरिजिनल नंबर कितने थे बताओ, 2x का मतलब कितना 20 और 3x का मतलब कितना हो गया 30। तो ओरिजिनल नंबर कितने आ गए आपके 20 और 30 आ गए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करके बताता हूँ, जिसको हमने नाम दिया है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये कोई आप मेथड मत समझो इसको, ये क्या है, कैलकुलेशन को आसान करने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो बच्चा यूज करेगा वो कैसे करेगा, अभी मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ। आने वाले टाइम में जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आपको, कम से कम भी 25-30 क्वेश्चन आपको दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का हमें यूज करना है। ठीक है, जैसे पहले रेशियो कितना था दो नंबर का 2:3, अब नया रेशियो कितना हो गया 5:7। नया रेशियो कितना हो गया 5:7। ये कब हुआ, ये 5:7 कब हुआ, जब हमने दोनों नंबर को 5 से क्या कर दिया इंक्रीज, इसको भी +5 कर दिया, इसको भी क्या कर दिया +5 कर दिया। ठीक है, मैंने लगा दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में आप इस 2 की वैल्यू निकाल सकते हो और इस 3 की वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल जो नंबर होते हैं ना उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। कैसे निकालोगे अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आता है ना, आप वो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस का मतलब देखो, 5 गुना में 3 करोगे कितना आएगा 15 आएगा, और 7 × 2 करोगे तो कितना आएगा 14। 15 और 14 का डिफरेंस यानी कि 1 यूनिट का, तो इसको लिख दो आप क्या 1 यूनिट या 1 रेशो लिख दिया। ऊपर वाले दोनों नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस लिख दो। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आता है वो बताओ कितना आएगा। 7 5 जा कितना आ गया 35, और 5 5 जा कितना आ गया 25। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ 10। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू 10, तो बताओ दो रेशियो की वैल्यू कितनी 20 और 3 की वैल्यू कितनी 30। और यही देखो 20 और 30 हमारा यहाँ से आया था। ये कितना आया था आपका 20 और 30, और यहाँ से देखो बिना एक्स माने हमने कितनी आसानी से निकाल दिया 20 और 30। इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो आपको समझ आ गया कि जब भी क्वेश्चन आपका ऐसा है कि दो नंबर का रेशियो आपको दे रखा है, उनमें से दोनों में कुछ जोड़ दिया या घटा दिया, या एक में जोड़ दिया एक में घटा दिया, और नया रेशियो आपको गिवन है, ठीक है, तो आप ओरिजिनल नंबर फाइंड कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ तो क्या था, दोनों में आपने 5 क्या किया था जोड़ा था। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं दोनों में से क्या है माइनस कर देता हूँ कुछ नंबर्स को। जैसे मान लो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दो नंबर है, उनका रेशियो कितना है 2 और 3 है। अब दोनों में मैं क्या कर देता हूँ, इफ़ बोथ आर डिक्रीज्ड बाय, अब की बार मैं दोनों को डिक्रीज कर रहा हूँ किससे 5 से, देन न्यू रेशियो बिकम्स, जो नया रेशियो है
वो आपका कितना बन जाएगा, मान लो 3:5 बन गया, मान लेता हूँ कितना 3:5 बन गया। फाइंड ओरिजिनल नंबर्स, आप ओरिजिनल नंबर बताओ कितने हैं। यानी अब की बार मैंने क्या कर दिए, बढ़ाने की बजाय घटा दिए दोनों से 5-5, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2:3, ओरिजिनल रेशो कितना है 2:3, पहले लिखते हैं ओरिजिनल रेशो, ठीक है। और नया रेशो कितना है, नया रेशो है आपका 3:5, तो यहाँ पे नया रेशो लिख दो 3:5। ये नया रेशो कब बना है, जब आपने दोनों में से 5-5 क्या किया है, माइनस किया है, 5-5 क्या किया है, माइनस किया है। तो जब माइनस करते हो तो माइनस के साइन लगा दो, ठीक है, और प्लस करते हो तो प्लस के साइन। अब मुझे बताओ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनका डिफरेंस निकालो। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 10 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 1 रेशो या 1 यूनिट, ठीक है। अब बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 15, 15 नहीं बल्कि कितना आ गया -15, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई -25। अगर आपसे कोई पूछे कि -15 और -25 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। भाई एक नंबर बड़ा है और एक क्या है छोटा, कितना बड़ा छोटा है एक दूसरे से, 10 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो दो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 20, और तीन की वैल्यू कितनी आ गई 30। यही हमारे क्या है ओरिजिनल नंबर है। आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, देखो 20 30, दोनों में से अगर हम 5-5 माइनस कर दें तो ये रह गया 15, ये रह गया 25, कितना रेशो आ गया इनका 3:5 आ गया ना। वही तो कहा गया था कि अगर दोनों में से 5-5 माइनस कर दें तो 3:5 आ जाएगा, ठीक है। और बेसिक मेथड इसका क्या है, बेसिक मेथड आपको पता ही होना चाहिए। वो क्या कहता है, नंबर थे 2x और 3x, इनमें से अगर आप 5-5 माइनस कर दोगे तो नया रेशो आपका कितना हो जाएगा 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 5 2 जा 10x माइनस के 25 इक्वल टू 9x माइनस के 15, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 10, x 10 आ गया, तो ये कितना आ गया आपका बताओ 2x की वैल्यू 20 और 3x की वैल्यू कितनी आ गई 30। ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बस एक बात और बताना चाहता हूँ, जब दोनों आप प्लस करते हो यानी कि दोनों नंबर को इंक्रीज करते हो या दोनों नंबर को डिक्रीज करते हो, तो ये साइन आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो डिफरेंस -15 और -25 में होता है ना, वही डिफरेंस तो 15 और 25 में होता है, क्योंकि इनमें भी 10 का डिफरेंस है और इनमें भी कितने का डिफरेंस है 10 का। तो जब भी दोनों नंबर को इंक्रीज किया जाए या दोनों को डिक्रीज किया जाए तो आप साइन को इग्नोर कर दो, यानी कि आपको साइन लगाने ही नहीं है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाल दो सीधा माइनस करके। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, जब एक को इंक्रीज कर दें और दूसरे को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। दो नंबर का रेशियो क्या है, देखो मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 2 numbers आर इन 2:3, वही 2:3 में मानता हूँ मैं कहता हूँ इफ़ फर्स्ट इज इंक्रीज्ड बाय, या फर्स्ट को मैं डिक्रीज कर देता हूँ, कुछ भी कर लो, फर्स्ट इज डिक्रीज्ड बाय 5 एंड सेकंड को मैं क्या करता हूँ इंक्रीज कर देता हूँ किससे 10 से। न्यू रेशो बिकम्स, जो नया रेशो हो जाएगा नंबर्स का वो क्या हो जाएगा आपका, मान लो 15 और 40, यानी कि 3 और 8 मान लेता हूँ मैं, 3 और 8 हो गया। फाइंड ओरिजिनल नंबर्स, आपको क्या निकालने हैं, ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करने हैं कि ओरिजिनल नंबर क्या थे। तो अब की बार एक को घटा दिया मैंने और एक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो देखो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे। पहले रेशो देखो, पहले तो मैं बेसिक मेथड बताता हूँ। बेसिक मेथड में तो आप कर ही सकते हो, नंबर कितने हैं 2x और 3x। पहले को आपने क्या कर दिया 5 से डिक्रीज कर दिया, दूसरे को 10 से बढ़ा दिया, नया रेशो कितना आ गया आपका 3:8। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, कितना होगा 16x माइनस के 40 इक्वल टू 9x और प्लस के 30, तो ये कितना आ गया आपका 7x इक्वल टू 70, x कितना आ गया 10, x की वैल्यू 10 आ गई, तो मुझे बताओ 2x की वैल्यू कितनी 20 और 3x की वैल्यू कितनी 30 आ गया। वही 20 और 30, मैं बार बार एग्जाम्पल ऐसा ही ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पेपर में 20 30 की जगह कुछ भी आ सकता है आंसर, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसी क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से देखो क्या करोगे, पहले रेशो कितना है 2:3, नया रेशो कितना 3:8। ये कब हुआ है नया रेशो, बताओ देख के। क्या कहता है आपको, फर्स्ट नंबर को आपने डिक्रीज किया 5 से और सेकंड को आपने इंक्रीज किया 10 से। एक प्लस है और एक माइनस है। फर्स्ट को आपने 5 से डिक्रीज किया और सेकंड को आपने क्या किया, इंक्रीज किया 10 से। तो जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आपको साइन जरूर लगाने हैं, ठीक है। ये है, तो बताओ इनका डिफरेंस कितना आ गया 16 और 9। 16 और 9 का डिफरेंस कितना होता है बताओ 7 रेशो। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से समझना। देखो ये कितना आ गया 3 × 10 कितना होता है 30,
और 8 इंटू -5 कितना होता है -40। अब आपसे कोई पूछे कि 30 और -40 में डिफरेंस कितना है बताओ, 70 का है, ये मत बोल देना 10 का डिफरेंस है। आप नंबर लाइन पे बनाओ, यहाँ 0 होती है, यहाँ 30 होता है और यहाँ -40 होता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी बताओ, 70 होगी ना, क्योंकि ये 0 से इधर 30 है, ये 0 से इधर 40 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 70। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 70, 1 की वैल्यू कितनी आ गई फिर वही 10, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 20 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30। तो मैंने आपको बता दिया, अगर दोनों नंबर को इंक्रीज करो तब भी साइन को इग्नोर कर दो, अगर दोनों नंबर को डिक्रीज करो तब भी साइन को इग्नोर कर दो, लेकिन एक प्लस करो एक माइनस करो तब आपको क्या करना है, एक साइन माइनस का लेना है, एक साइन प्लस का लेना है। कोई प्लस का ले लो कोई माइनस का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसको प्लस का ले लो और इसको क्या ले लो माइनस का, तो क्या आ जाएगी बताओ, एक -30 आ जाएगा और एक 40। इनके बीच का डिफरेंस भी तो कितना होता है 70 होता है ना। तो यानी कि जब एक को आप इंक्रीज करते हो और एक को डिक्रीज करते हो तो हमेशा इनके जो आंसर आएगा, इसका आंसर और इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे उनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और जब दोनों साइन सेम हो तो क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एक तो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो 2 पॉइंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो क्या होगा, व्हेन बोथ आर इंक्रीज्ड, व्हेन बोथ आर इंक्रीज, जब दोनों चीज़ें क्या हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो आपको नीचे वाले जो ये मल्टीप्लिकेशन होती है, इनका जो आंसर होता है, इसको क्या करोगे आप माइनस। जब एक इंक्रीज हो और एक क्या हो डिक्रीज हो, तब इनको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त सोचना ही ना पड़े, डायरेक्ट आपको ये देखना है, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। एक प्लस है दूसरा भी प्लस तो माइनस करोगे, एक माइनस है दूसरा भी माइनस तो भी क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की, इससे जो वैल्यू निकल के आती है ना, जैसे एक रेशियो की वैल्यू 10 आ गई, तो आप ये 10 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते कि 3 की वैल्यू कितनी आएगी 30 और 8 की वैल्यू कितनी आएगी 80, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नए नंबर 30 और 80 नहीं होंगे। आप सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से क्या निकाल सकते हो, ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब इस 2 की और इस 3 की वैल्यू ही निकाल सकते हो। वी कैन फाइंड ओनली ओरिजिनल वैल्यूज़। तो मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ डिटेल के अंदर, ताकि क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको किसी तरह की कोई डाउट रहे ना, ठीक है। आप खुद सोच लो, एक रेशियो की वैल्यू 10 रखो, तो क्या ये 30 और ये 80 निकाल के तुम आंसर सही कर दोगे? तुम कह रहे हो ओरिजिनल नंबर 20 और 30 है, पहले को 5 माइनस कर दिया और दूसरे को हमने क्या कर दिया 10 बढ़ा दिया, तो कितना आ गया, ये 15 और ये कितना आ गया 40। तो नए नंबर तो 15 और 40 आएंगे ना, लेकिन यहाँ से तो कितने आ रहे हैं 30 और 80, जो कि कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल ली हमने ओरिजिनल वैल्यू, तो यही था आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो बेसिक मेथड की सिर्फ क्या है, एक कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, ठीक है, एक अप्रोच है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा मेथड है ये जो अच्छे क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चंस को भी क्या है बहुत आसानी से सोल्व कर देगा। एक तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है जहाँ पे 2 नंबर का आपको रेशियो गिवन है और दोनों को इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, या एक को इंक्रीज कर दो और दूसरे को डिक्रीज कर दो, और मान लो नया रेशियो भी आपको क्या है गिवन है, तो कहेगा क्या निकालो आप, ओरिजिनल नंबर निकालो, तो हम निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मेनली वहाँ यूज होता है जहाँ आपको 2 रेशियो गिवन होते हैं। कौन कौन से 2 रेशो, एक नया रेशो और एक पुराना रेशो, एक न्यू एक ओल्ड रेशो गिवन हो, ओल्ड को पहले लिखते हैं, न्यू को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तब हमारा क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता है। अब एक क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और कहाँ पे लगता है। क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा, अभी स्टार्टिंग में मैं आपका बेस बनाना चाह रहा हूँ, आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा कहाँ पे। दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखो, जब हमारा क्वेश्चन आएगा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में, तब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर दूंगा। देखो कैसे होगा। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, मान लो 2 पर्सन है, लेट इनकम का रेशो उनका दे रखा है, इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन 2:3। 2 पर्सन की इनकम है कितनी, 2:3 के अनुपात में। इफ़ ईच सेव्स ₹500, दोनों के दोनों अपनी इनकम में से 500 रुपये बचाते हैं, एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, वो खर्चे करते हैं किस अनुपात में, मान लो 3:5 में। फाइंड देयर इनकम्स, दोनों की इनकम फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन जैसे बन गया, उसमें 2 नंबर थे ओरिजिनल, उसमें से
दोनों को कुछ कुछ बढ़ा दिया तो नया रेशियो आपको गिवन होता था। बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं इसको करवाता हूँ बेसिक मेथड से। जिसको मैथ में कुछ नहीं आता, 7th 8th तक का मैथ जिसने ढंग से पढ़ा हुआ है, अगर वो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा तो कैसे करेगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। 2 पर्सन की इनकम आपको दे रखी है 2 3, मैं एक की 2x इनकम मान लेता हूँ, एक की कितनी मान लेता हूँ 3x, ठीक है। अब दोनों सेव करते हैं कितने 500। इनकम में से अगर आप सेविंग माइनस कर दोगे तो बताओ क्या बच जाता है, एक्सपेंसेस बच जाता है। भाई इनकम जो होती है वो किसके इक्वल होती है, सेविंग्स प्लस में एक्सपेंसेस। ये एस इधर आके माइनस कर दोगे, भाई जितना पैसा आप कमाते हो उसमें से मान लो 1000 कमाते हो, 200 रुपये सेव कर लेते हो, तो बाकी क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा ना। तो यानी कि इनकम में से आपने सेविंग घटा दी तो क्या बच गया, खर्चा। और खर्चे का रेशियो कितना है 3:5। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कितना आ गया आपका 10x माइनस के 2500, और ये कितना आएगा आपका 9x माइनस के 1500, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। x की वैल्यू 1000 आ गई तो बताओ a की इनकम को तुमने क्या माना था, 2x माना था। a की इनकम को माना था 2x यानी कि 2000, और b की इनकम को क्या माना था हमने 3x यानी कि 3000। तो ये तो है बेसिक मेथड, जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ में वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम कर रहे हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बेसिक तो हमारे को आता ही है, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिखा रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या लिखोगे, पहले इनकम का रेशियो आता है, पहले क्या लिखोगे, इनकम का रेशियो आता है, फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो, फिर क्या आएगा एक्सपेंडिचर का रेशियो। और यहाँ पे देखो इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हो तो क्या बच जाती है बताओ, सेविंग बच जाती है। सेविंग कितनी बच गई बताओ 500 और 500 दोनों प्लस है, तो इसलिए साइन को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। अब बताओ आप क्या करते थे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालो। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 10 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया, एक रेशो। इनका डिफरेंस निकालो, ये कितना आ गया 1500, ये कितना आ गया 2500। तो 2500 में से 1500 माइनस करोगे, इनका डिफरेंस कितना आ गया 1000। एक की वैल्यू 1000, मैंने कहा था आप इन ओरिजिनल वैल्यू की आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2000, और 3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3000, और क्वेश्चन हो गया खत्म। आपको इनकम निकालनी थी, इनकम आपकी निकल गई थी। देखो आप खुद सोच लो कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आसान है निकालना या बेसिक मेथड से, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड बता के चलूँगा, हर क्वेश्चन में आपका मन करे वही मेथड लगा लेना। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन हो गया इनकम एक्सपेंडिचर का, जो आप क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कराता हूँ आपको तीसरी टाइप का क्वेश्चन, टाइप 3। मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाऊंगा, अभी तो मैं कुछ गिनी चुनी टाइप आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन में हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। टाइप 3 में आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एन आर्टिकल वॉज, प्रॉफिट लॉस में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, वॉज बोट एट ए सर्टेन प्राइस। एक प्राइस के ऊपर खरीदा गया, उसको कुछ प्राइस पे खरीदा गया, ये नहीं पता कितने पे खरीदा गया, और उसको बेचा गया। इट वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। इसको आपने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। अब दुकानदार क्या सोचता है, अगर मैं इसको 200 रुपये कम में खरीदता और 120 रुपये ज़्यादा में बेचता तो मुझे 65% का लाभ होता। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। इफ़ इट हैड बीन बोट फॉर रुपीज़ 200 लेस, यानी कि 200 रुपये कम में इसको खरीदा गया होता, एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 120 मोर, 120 रुपये ज़्यादा में इसको बेचा गया होता, देन प्रॉफिट वुड बी, प्रॉफिट कितना होता आपका, प्रॉफिट होता आपका 65%। प्रॉफिट कितना होता 65% होता। तो बताओ फाइंड सीपी, आप ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताओ कि आर्टिकल को आपने कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। पहले तो मैं करता हूँ इसका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड जिसको कुछ नहीं आता उस बच्चे को भी ये क्वेश्चन सोल्व करना जरूर आएगा, ठीक है। अपने को बेसिक मेथड भी सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या कहते हो, देखो एक चीज़ को आप 20% प्रॉफिट में बेच रहे हो, 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 5 की अगर सीपी थी तो प्रॉफिट कितना है बताओ, 1 रुपये का है, यानी कि 5 वाले सामान को आप कितने में बेच रहे हो 6 में। तो मैं ये सीपी मान लेता हूँ और ये क्या मान लेता हूँ, एसपी मान लेता हूँ। सीपी और एसपी को मैंने 5 और एक्स और 6x मान दिया। जैसे मैं 2 नंबर को मानता था 2x और 3x, वैसे मैंने सीपी और एसपी को मान दिया। अब बताओ क्या है, सीपी को कितने रुपए से घटाया, सीपी को 200 रुपये से कम कर दो, यानी कि सीपी को 200 रुपये से कम कर दो, और एसपी को 120 रुपये से बढ़ा दो, बढ़ा दिया मैंने। फिर क्या हो गया बताओ, सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया मेरे को बताओ। 65% प्रॉफिट है,
65% का मतलब क्या है, 100 वाली चीज़ आप कितने में बेच रहे हो बताओ, 165 में। तो 5 से काटोगे तो 20 वाली चीज़ कितने में बेच रहे हो आप, 33 में। यानी कि सीपी और एसपी का नया रेशो क्या हो गया अब, 20:33। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। बताओ एक्स की वैल्यू निकालने से पहले थोड़ा मैं सोल्व कर लेता हूँ, 3 पे काट देता हूँ इसको। ये तीनों टर्म 3 पे कट रही है, ठीक है। कैलकुलेशन को छोटा बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 को करोगे 5 से 55x माइनस 2200, और 20 को इससे करोगे 20 दूनी 40x और 20 चौके 80, यानी कि कितना आ गया आपका 800, ये आ गया। तो ये इधर लेके आओगे तो 15x कितना आ गया आपका 3000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। x की वैल्यू बताओ 200 आ गई, तो ये इनकम कितनी थी स्टार्टिंग में, सॉरी सीपी कितना था 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। और 1000 पे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, सीपी चाहिए था, और मैंने सीपी निकाल दिया। देखो बिना कुछ किए, कोई फंडा यूज किए, मैंने सिर्फ बेसिक मेथड का यूज किया, सीपी और एसपी का, और मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, देखो हर क्वेश्चन का बेसिक मेथड आपको पता होगा ना, तो मैथमेटिक्स में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैथ्स सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का है, जिसको जितना कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा ना, वो उतनी आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएगा। कॉन्फिडेंस का मेरा मतलब ये नहीं है कि और कॉन्फिडेंट हो जाओ, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब बेसिक्स चीज़ें आपको पता होगा मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है, कि इसको सोल्व करने का नॉर्मल तरीका क्या होता है, वो आप सीखो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होएगा, ठीक है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, पहले सीपी और एसपी का रेशो निकाल लो आप। पहले रेशो कितना था बताओ, 20% प्रॉफिट का मतलब है 5 वाली चीज़ कितने में बेच रहे हो, 6 में। और 65% प्रॉफिट का मतलब सबको पता है कि 20 वाली चीज़ कितने में बेच रहे हो आप, 33 में। ऐसा कब हुआ, ये रेशो कब चेंज हुआ, आप कहोगे जब सीपी को हमने 200 कम किया, यानी कि कम किया तो माइनस 200 कर दो, और एसपी को हमने 120 ज़्यादा किया, यानी कि प्लस का क्या कर दो, 120 कर दो। अब तो क्वेश्चन ख़त्म। अब ख़त्म कैसे हो गया, आप कहोगे जी डिफरेंस निकालते हैं। 33 को 5 से करोगे 165, 20 को 6 से करोगे 120, 165 और 20 का डिफरेंस कितना आ गया, 120 का 45 रेशो, 45 की वैल्यू आ गई। इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया बताओ, 2400। और मैंने कहा था 1 प्लस 1 माइनस हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 33 दूनी 66, प्लस में कितना आ गया 6600, तो ये दोनों को ऐड करोगे कितना आ गया 9000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 200, एक की वैल्यू 200, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 1000, और यही आपकी क्या होती है सीपी। और देखो यही 1000 मैंने यहाँ से निकाली थी, यही 1000 मैंने यहाँ से निकाल दी। आप खुद देख लो आसान किससे है, बिल्कुल आसान बना देगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक तरीका है ये, ठीक है। तो ये 3 टाइप मैंने आपको बता दी जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज होती है। बाकी मिसलेनियस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मैं वो साथ साथ मैं आपको करवाता रहूँगा, ठीक है। एज प्रॉब्लम के अंदर भी ऐसे करेंगे, जैसे कि मान लो एक एज प्रॉब्लम और बता देता हूँ मैं, टाइप 4 भी कर ही लो, एज प्रॉब्लम्स वाले कैसे कैसे क्वेश्चन को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 पर्सन हैं, उनकी एजेस का रेशियो आपको गिवन है, लेट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन 2:3। मैं मान लेता हूँ आज की डेट में ए और बी की एजेस जो है वो 2:3 है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद दिस रेशो बिकम्स, ये जो रेशो है ए और बी की एजेस का वो कितना हो जाएगा आपका, मान लो 5:7 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज बताओ, दोनों की प्रेजेंट एजेस। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही नहीं बन गया क्या कि 2 नंबर का रेशो 2:3 है, अगर दोनों में 5-5 ऐड कर दिया जाए तो उनका रेशो 5:7 हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर बताओ। इसमें और उस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ वहाँ पे नंबर्स की बात थी, यहाँ पे एजेस की बात है। देखो आज अगर 2 पर्सन 2 और 3 के रेशो में है उनकी एज, तो मैं मान लेता हूँ एक 2x का है और एक 3x ईयर का है। 5 साल के बाद इसकी उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी, इसकी उम्र भी 5 साल बढ़ेगी। अब जो नया रेशो आ गया वो कितना आ गया बताओ, 5:7 आ गया, 5:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी 10। तो ये बंदा आज कितने साल का है, 20 साल का, और 3x कितने साल का है, 30 साल का। तो क्वेश्चन हो गया। बेसिक मेथड तो ये कहता है। इसी क्वेश्चन को अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड देखो, आज एज है 2:3, 5 साल के बाद रेशो है कितना 5:7,
ये कितने साल का गैप है बस ये देखना है, 5 साल का गैप है, तो दोनों को 5-5 क्या कर दिया इंक्रीज। अब क्या कहता है क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई का डिफरेंस निकालो। 15 में से 14 गए 1 रेशो, 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35 में से 25 गए 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 साल आ गई। तो बताओ 2 की वैल्यू कितनी 20 साल और 3 की वैल्यू कितनी 30 साल। तो इनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 और 30 ईयर है। तो एज प्रॉब्लम के अंदर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 जो इंपॉर्टेंट टाइप है, जो इसकी मेन टाइप्स है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन और भी मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे आपको करवाऊंगा ना, आपको पता लगेगा किन किन जगह पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। मिक्सचर के क्वेश्चन भी मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कराऊंगा जब हम मिक्सचर को सोल्व करेंगे, मिक्सचर के काफ़ी टफ क्वेश्चंस को। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। अब मैं वो बताता हूं आपको कि उनको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं स्टार्टिंग में ताकि आपका बेस बन जाए। 2 नंबर्स आर इन 4:9, 2 नंबर का रेशो दे रखा है, दोनों नंबर्स को आपने इंक्रीज कर दिया कितने से 12 से, तो नया रेशो ये हो गया सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर है ना दोनों, उनका दोनों का आपको सम बताना है, ठीक है। तो पहले उनका रेशो कितना है बताओ 4:9। जब दोनों को आपने 12 से इंक्रीज कर दिया तो रेशो कितना आ गया 11:21। ये कब हुआ जब इसको भी 12 से इंक्रीज किया, इसको भी 12 से इंक्रीज किया। तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, इनकी मल्टीप्लाई करो 84, इनकी मल्टीप्लाई करो 99, 84 और 99 में डिफरेंस कितना आ गया बताओ 15 रेशो का। इनकी मल्टीप्लाई करो और इनकी मल्टीप्लाई करो और इनका क्या निकालो डिफरेंस। अब देखो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेगा और 21 को 12 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर आपस में घटाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये 12 और 12 तो सेम है ना, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो और 21 से मल्टीप्लाई करो, तो डिफरेंस कितना आएगा 12 गुना में 10 ही तो आएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये कितना आ गया 120, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, 1 की वैल्यू 8 आ गई। तो मुझे बताओ अगर 1 की वैल्यू 8 आ गई तो ये 8 चौके 32, ये कितना हो गया 32, और ये 8 को 9 से करोगे कितना आएगा 72, ये कितना हो गया 72। आपको तो क्या चाहिए दोनों का सम चाहिए, तो सम कितना हो गया बताओ 32 प्लस में 72 यानी कि 104, और 104 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। लेकिन आपको ऐसा नहीं निकालना, ये तो मैंने तब निकाला ताकि आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की अलग अलग वैल्यू पूछी जाती तब भी आप बता सकते। आपको तो सम चाहिए, 1 की वैल्यू कितनी है बताओ 8, सम कितना है बताओ 9 और 4 13, तो सम की वैल्यू में डायरेक्ट 13 गुना में 8 कर देता, क्योंकि 13 और 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 13 8 104। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आपसे सम पूछा गया है तो आप ये नहीं करोगे बच्चों की तरह कि पहले फर्स्ट नंबर निकालो फिर सेकंड नंबर निकालो फिर दोनों को ऐड करो। नहीं, आप दोनों का रेशो में ही सम निकाल लो। रेशो में कितना है सम 13 रेशो, 1 रेशो की वैल्यू 8, 13 की वैल्यू कितनी 104, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 2 नंबर्स का रेशियो आपको दे रखा है 29 और 20। ऑन डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब कम करना, डिक्रीज कर दिया, दोनों को आपने 420 से डिक्रीज कर दिया, तो नया रेशियो ये हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन दी नंबर्स बताओ कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। पिछली बार सम पूछा था, अब की बार क्या पूछ लिया डिफरेंस, कुछ भी पूछ ले हम सब कुछ निकाल देंगे, ठीक है। 2 नंबर का रेशियो ये था ओरिजिनली, नया रेशियो क्या हो गया 17 और 11। ये कब हुआ नया रेशो, जब दोनों नंबर को आपने इस 420 और 420 से कम कर दिया। मैंने कहा था दोनों को बढ़ाओ या दोनों को घटाओ तो साइन को इग्नोर कर दो, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करो, 29 को 11 से करोगे और 20 को 17 से करोगे, दोनों का डिफरेंस 20 को 17 से करोगे 340, 29 को 11 से करोगे कितना आ गया आपका 311, 290 और 29 कितना आ गया 319, तो कितना आ गया 21 का डिफरेंस आ गया। यानी कि 21 रेशो का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 420 इंटू 17, 420 इंटू 11, तो 420 इंटू 6 का डिफरेंस आ गया, क्योंकि 17 और 11 का डिफरेंस कितना होता है 6, 21 और ये 20 बार कट जाएगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 120। ऐसे निकालते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे, बताओ कितने का डिफरेंस है 9 का, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 120 गुणा में 9, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो 108 होता है, तो 1080 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत आसान है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है अब ये, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम वही कहानी है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5, 2 नंबर का रेशियो आपको दे रखा है 3 और 5। फिर क्या कहता है, इफ़ 8 इज एडिड टू द फर्स्ट, अब की बार फर्स्ट में 8 ऐड कर दिए, एंड 7 टू दी सेकंड, और सेकंड में आपने 7 ऐड कर दिए, तो नया रेशियो ये हो गया। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको ये कहता है चाहे दोनों नंबर में आप
सेम नंबर ऐड कर दो, चाहे अलग अलग नंबर ऐड कर दो, चाहे अलग अलग नंबर माइनस कर दो, चाहे एक में प्लस कर दो एक में माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे मेथड के ऊपर, ठीक है। एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा। पहले में आपने कितना ऐड किया बताओ 8, तो इसमें 8 ऐड किया, दूसरे में आपने 7 ऐड किया तो 7 लिख दो। बस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से क्या होता है बताओ, इनकी मल्टीप्लाई 9, इनकी मल्टीप्लाई 10, 10 और 9 का डिफरेंस 1 यूनिट, इनकी मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 और 8 3 जा 24, डिफरेंस कितना आ गया बताओ 10 का। एक की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 3 की वैल्यू होगी कितनी 30 और 5 की वैल्यू कितनी होगी 50। अगर आपसे ओरिजिनल नंबर पूछे जाते तो होते 30 और 50, लेकिन आपसे पूछा गया क्या, व्हाट विल बी द रेशियो बिकम इफ 6 इज एडिड टू ईच। अगर दोनों में आप 6 ऐड कर दो तो पहले तो आपको ओरिजिनल नंबर ही निकालने हैं, कितने आ गए 30 और 50। अब कहता है दोनों में 6 ऐड कर दो, ये लो 6 इसमें ऐड कर दो, 6 इसमें ऐड कर दो, ये 36 हो गया, ये 56, 4 पे काट दो, ये 9 और ये कितना आ गया 14। आंसर आ गया आपका 9 और 14। कुछ भी पूछा जाए मैं कहता हूँ ओरिजिनल नंबर निकाल लो, ओरिजिनल के बाद 6 ऐड करना है, 6 माइनस करना है, माइनस करके रेशियो निकाल दो, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये सेविंग का क्वेश्चन आ गया। द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, आपको क्या गिवन है, 2 पर्सन की इनकम का रेशियो दे रखा है आपको, ए और बी मान लो 2 पर्सन है, उनकी इनकम का रेशियो है कितना 3:5 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 1:5, और दोनों के दोनों कितनी बचत करते हैं 250 रुपये की सेविंग दे रखी है। तो दोनों की क्या निकालनी है अपने को, इनकम निकालनी है, तो निकाल देंगे। इनकी प्रोडक्ट कितनी आ गई देखो 15, 15 में से 5 गया 10, 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 250 गुणा में 1 और 250 गुणा में 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 250 गुणा में 4 आ जाएगा ना 1000, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई फिर 100 आ गई। एक की वैल्यू 100 आ गई, तो मुझे बताओ एक की वैल्यू अगर 100 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई फिर 3000, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5000, सॉरी 500 और 300 आ गई, ठीक है। सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करना ना, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 300 और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 500, तो 300 और 500 इनकी क्या आ गई, इनकम आ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, यहाँ पे सेविंग क्या है अलग अलग है। ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है आपको, ए और बी की इनकम का रेशियो है 5:3। फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दे रखा है 9:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आपको, और दोनों के दोनों की सेविंग दे रखी है, से बोथ सेव्स रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, मतलब एक 1300 रुपये बचाता है, एक 900। मैंने कहा था चाहे सेम अमाउंट बचाए चाहे अलग अमाउंट बचाए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सबको अकोमोडेट कर लेता है, हमारे को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। इनकम बतानी है अपने को, तो देखो 5 को 5 से करोगे 25, 9 को 3 से करोगे 27, 27 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, सॉरी 9 3 27 और 5 5 25, कितना आ गया 2 रेशियो आ गया ना, 27 में से 25 माइनस करोगे, यहाँ पे देखो ये कितना आ गया 8100 और 13 पंजे 65, 6500 कितना आ गया 1600, 2 रेशियो की वैल्यू 1600, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 800, एक की वैल्यू 800, तो 5 की वैल्यू कितनी 4000 और 3 की वैल्यू कितनी 2400, और यही आपको बताना है कि दोनों की अलग अलग इनकम कितनी आ गई 4000 और 2400 रुपये। बिल्कुल आसान है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पार्टी के अंदर देखो इसमें क्या कहता है, इन ए पार्टी द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वाज 1:2। एक पार्टी के अंदर बॉय थे और गर्ल्स थे, किस रेशियो में 1:2 में। इफ़ 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स वेंट आउट, वेंट आउट का मतलब वो छोड़ के चले गए, पार्टी को छोड़ के चले गए, तो रेशियो कितना हो गया 1:3 हो गया। कैसे हुआ ये, जब 2 लड़के छोड़ के गए और 2 लड़कियां छोड़ के गई। मैंने कहा था दोनों को डिक्रीज कर दो तो साइन को इग्नोर कर दो, अगर 2 लड़कियां आती और 2 लड़के छोड़ के चले जाते, एक प्लस लेते और एक क्या लेते माइनस, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही छोड़ के गए हैं। तो कहता है हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स वर प्रेजेंट इनिशियली, स्टार्टिंग में कितने लड़के थे और कितनी लड़कियाँ थी। देखो ये वही क्वेश्चन है कि 2 नंबर का रेशियो 1:2 है, अगर दोनों को 2 से डिक्रीज कर दें तो उनका रेशियो 1:3 हो जाता है, ठीक है। तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या थे, क्वेश्चन का मतलब समझा करो अब हमेशा, क्या है क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, बस वहाँ पे नंबर्स था, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है चेंजिंग का। देखो 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1 रेशो, यहाँ कितना आ गया बताओ 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटाओगे कितना 4, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 और 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो स्टार्टिंग में 4 लड़के थे और 8 लड़कियां थी, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मंथली इनकम ऑफ अश्विन एंड बुमराह आर इन द रेशियो 3:2, यानी कि 2 पार्टनर है, 2 बंदे हैं अश्विन और बुमराह ए और बी, उनकी मंथली इनकम का रेशियो आपको दे रखा है। ये क्या है इनकी इनकम है। फिर क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 5 और 3, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। फिर सेविंग दे रखी होगी, इफ़ ईच ऑफ देम सेव
1000 पर मंथ, दोनों की सेविंग कितनी है, 1,000 रुपये है। देन व्हाट इज़ द इनकम ऑफ बुमराह, आपको सिर्फ बुमराह की इनकम निकालनी है, निकाल देते हैं। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 9 और 10 का डिफरेंस कितना, 1 की रेशियो, 1 यूनिट आ गया। यहाँ पे देखो ये 5000 ये 3000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2000। तो अश्विन की इनकम कितनी आ गई, 6000, और बुमराह की इनकम कितनी आ गई, 4000। आपसे पूछे किसकी है, सिर्फ बुमराह की, तो आंसर कितना आ गया आपका, 4000। देखो कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम्स इन द रेशो 8:5, यानी कि ए और बी दो पर्सन है, ये उनकी इनकम का रेशियो है कितना, 8:5 है, दे रखा है अपने को। वाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। सारे क्वेश्चन एज इट इज एक जैसे हैं, ठीक है। सेविंग दोनों की दे रखी है, एक की 12,000 और एक की 10,000। इसकी सेविंग कितनी है, 12,000, इसकी सेविंग कितनी है, 10,000। आपको बतानी क्या है, दोनों की मंथली इनकम बतानी है, तो निकाल देते हैं। मंथली इनकम बतानी है तो देखो इनका डिफरेंस 8 थी 24 और 5 पंजे 25, 24 और 25 का डिफरेंस एक रेशियो। ये कितना आ गया आपका 50,000 और ये कितना आ गया 36,000। 50,000 में से 36,000 गया 14,000, एक की वैल्यू 14,000 है। तो मुझे बताओ उनकी मासिक आय में अंतर, आपको अंतर बताना है, क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है बताओ, 8 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। एक की वैल्यू 14,000 तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 42,000। तो सिर्फ आपको अंतर बताना है, तो अंतर निकालने के लिए आप सीधा क्या कर दो, अंतर पे ही जाओ। अगर अलग अलग वैल्यू पूछता कि एक ही इनकम बताओ कितनी है, एक ही इनकम बताओ कितनी बताते हैं आप, 8 रेशियो है ना, 8 रेशियो है। एक रेशियो की वैल्यू 14,000, 8 की वैल्यू 14 8 कितने होते हैं, 112, ये होगी। और अगर बी की इनकम पूछता आपसे तो 5 रेशियो, यानी कि 14 पंजे 70, 70,000। अब देखो इनमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बताओ, 42,000 तो आएगा। लेकिन ऐसे आपने पेपर में नहीं करना कि डिफरेंस पूछा है और पहले ए की इनकम निकालो फिर बी की इनकम निकालो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप क्या करोगे, रेशियो के अंदर ही डिफरेंस निकाल लो और उसको ही फिर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 14,000 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एज इट इज क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें आपसे कहा गया है मंथली इनकम ए और बी की, अब की बार इनकम दे रखी है आपको 12,000 और 8,000, और एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हैं इफ़ दे सेव द सेम अमाउंट पर मंथ। कहता है दोनों के दोनों अमाउंट जो सेव करते हैं ना वो सेम है, सेविंग उनकी क्या है, सेम है। ईच ऑफ देम सेव्स हाउ मच अमाउंट एवरी मंथ। उन दोनों की आपको क्या निकालनी है, सेविंग निकालनी है बच्चों, क्या निकालनी है, सेविंग। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक मेथड से करा देता हूँ क्योंकि एमटीएस के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो 12,000 रुपये ये कमाता है, 8,000 रुपये ये कमाता है। एक्सपेंडिचर, अगर इनकम में से तुम एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो क्या बच जाती है, सेविंग। और सेविंग क्या है, दोनों की बताओ इक्वल है, सेविंग क्या है, इक्वल। ये खर्च करता है 5, इसको मैं मान लेता हूँ 5x, इसको मान लेता हूँ 3x। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लोगे, 12,000 माइनस के 5x इक्वल टू 8,000 माइनस के 3x। तो 2x कितना आ गया बताओ आपका 4,000, x कितना आ गया आपका 2,000। आपसे पूछा क्या गया है बताओ, आपको सेविंग पूछी है, सेविंग। तो बताओ इसके जो 5x की वैल्यू है कितनी आ गई, 1x की वैल्यू 2,000, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6,000। तो बताओ ए की जो सेविंग है, जो ए की सेविंग है वो कितनी है, 12,000, 12,000 में से 10,000 घटा दो, कितनी आ गई 2,000। और दोनों की सेविंग तो इक्वल थी ना, तो दोनों की सेविंग कितनी है 2,000 रुपये। इसकी भी निकालोगे तो 8 में से 6 घटाओगे तब भी तो कितनी आएगी 2,000 आएगी। तो दोनों की सेविंग इक्वल आपको जब दे रखी है क्वेश्चन में तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ बेसिक मेथड आपको आता होगा ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली भी पेपर में सोल्व कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक इंटेलिजेंट बच्चा इसको वैसे ही कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, इफ़ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन, इनकम का रेशियो दे रखा है 2 पर्सन है ए और बी, इनकम का रेशियो दे दिया आपको। फिर क्या कहता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया 9:5, दोनों की सेविंग आपको दे रखी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं बहुत करवा चुका। ये 2600 रुपये सेव करता है, ये 1800 सेव करता है। आपको क्या बतानी है, उनकी इनकम। तो मेरे को लगता भी ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, बहुत आसानी से कर लोगे। देखो 27 और 25 का डिफरेंस 2 यूनिट, 26 पंजे 130 यानी कि 13,000 और 19 अठे 152 यानी कि 15,200। 15,200 में से 13,000 घटाओगे तो कितना आ गया आपका 2200। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1100, एक की वैल्यू 1100 आ गई। कहाँ पे गलती हुई हमारे से, देखो 18 को आपने 9 से किया 162 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा 32। एक की वैल्यू कितनी आएगी 16, तो 16 पंजे 80, ये कितना आ गया 8,000 और 16 थी 48, ये कितना आ गया 4800। तो 8,000 और 4800 इन दोनों की क्या आ जाएगी, अलग अलग से इनकम आ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत आसान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड का यूज करके ही आज आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इसमें कहता है हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड। शुरू में कितने जॉब एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था। जैसे आप स्टूडेंट लोग क्या है एसएससी का फॉर्म भरते हो, बैंक का फॉर्म भरते हो, तो कहता है स्टार्टिंग में कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, वो पूछा है आपसे। और गिवन क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वॉज 19:17, मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हुए और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, यानी कि आप मान लो ये पास है और ये क्या है फेल है। पास और फेल का रेशियो दे रखा है कितना, 19:17, मतलब 19 बच्चे पास हुए हैं, 17 बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो मुझे बताओ टोटल कितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, 36 बच्चों ने। 19 और 17 का सम कितना हो गया, 36। कहता है अगर 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया होता, यानी कि 1200 लोग कम होते अप्लाई करने वाले और 800 लोग कम होते सेलेक्ट होने वाले, यानी कि 1200 बच्चे तो कम अप्लाई करते और 800 बच्चे कम पास होते, तो रेशियो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का कितना होता, 1:1, यानी कि ये नया रेशियो है। तो टोटल कितने होते, 2। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम कह लो इसको या ये कह लो कि सोचने में वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। वो इस चीज़ में करते हैं कि हम किन किन चीज़ों का रेशियो लेके चलें, भाई पास फेल का लेके चलें, पास और टोटल का लेके चलें, या फेल और टोटल का लेके चलें। लेकिन आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। आपको देखो कि यहाँ क्या गिवन है, 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया होता, मतलब टोटल, यानी कि टोटल बच्चे अगर 1200 कम होते और 800 कम सेलेक्ट होते, तो मतलब आप क्या लेके चलोगे, टोटल और सेलेक्ट यानी कि पास का रेशियो लेके चलोगे, बस बात खत्म। इनिशियल रेशियो कितना है बताओ, टोटल कितने, 36, पास कितने हुए उसमें से 19, नया रेशियो टोटल कितने, 2, पास कितना हुआ 1। बस इतनी बात मेरे को आपको इस क्वेश्चन में समझानी थी कि रेशियो कौन सा आपने कंसीडर करना है। जो क्वेश्चन में गिवन है ना ये 1200 और 800, वही रेशियो कंसीडर कर लो। अब बताओ मेरे को ये कब होता, जब 1200 लोग कम होते अप्लाई करने वाले और 800 लोग कम होते सिलेक्ट होने वाले। देखो दोनों ही लेस है, ये भी लेस है और ये भी लेस है, तो साइन को क्या कर दो आप, इग्नोर कर दो। अगर एक प्लस होता है एक माइनस, तो साइन एक प्लस एक माइनस लेते आप, ठीक है। कितना हो गया बताओ, 36 और ये 38, 36 और 38 में 2 रेशो का डिफरेंस आ गया। ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 और ये 12, 1600 और 1200 में 400 का डिफरेंस। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 200। 36 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 7200। यही तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में 36 लोगों ने क्या किया था, अप्लाई किया था, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आपको और बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, और नए नए क्वेश्चन, ताकि आपको पता लगे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ कितना इफेक्टिवली और किस किस तरह के क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।